मेन कंफ्यूजन होता है मोस्टली यहाँ पे एमएस। एमएस का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर लोग इसी वर्ड पर कंफ्यूज होते हैं कि एमएस का मतलब क्या होता है। एमएस का मतलब होता है मिज। एमएस का मतलब होता है मिज। मिज यानी कि जिस महिला के बारे में हम नहीं जानते हैं कि वो मैरिड है या सिंगल है, आई मीन अनमैरिड, उस महिला के आगे हम इस का यूज़ करते हैं, इस वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं मालूम है कि वो उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, तब हम उस केस में हम उसके नाम के आगे इस मिस का यूज़ करते हैं और इस मिस, इसको प्रोनाउंस हम मिस के रूप में करते हैं। यानी मिस ये उस महिला के आगे लगाया जाता है जिस महिला का हम मैरिटल स्टेटस नहीं जानते कि वो अनमैरिड है या मैरिड है। उस केस में हम उसको मिस कह के बुलाएंगे, तो हम उसका मिस का यूज़ उस महिला में करेंगे। मिस्टर, मिस्टर का यूज़ हम पुरुष के आगे करते हैं, बट इट डजेंट रेफर टू द मैरिटल स्टेटस। ये मैरिटल स्टेटस को नहीं बताता। यानी अगर हम किसी के आगे मिस्टर लिखें तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वी कांट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ मैरिड और अनमैरिड। वो व्यक्ति मैरिड है या अनमैरिड है, वी कांट आइडेंटिफाई, हम उसको नहीं पहचान सकते, हम उसको नहीं जान सकते। तो दिस वर्ड डजेंट रिफर टू द मैरिटल स्टेटस ऑफ द मैन, और मैरिटल स्टेटस इसको हम बोलते हैं मिस्टर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई महिला मैडन है यानी कुंवारी है, अविवाहित है, तो उसके आगे मिस। अगर महिला मैरिड है उसके आगे मिसेस, और अगर महिला विवाहित है या अविवाहित है ये आपको नहीं मालूम है, तो उसके आगे आप मिस का प्रयोग कर सकते हैं। और मिस्टर वर्ड का प्रयोग आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग पुरुष के आगे करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, दोनों केस में मिस्टर ही उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड्स का आप समझ गए होंगे, आई होप। अब हम एक वर्ड और भी आप बात करते हैं। अक्सर इस वर्ड को लेकर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वोमैन एंड लेडी, सॉरी, ये वर्ड भी मोस्टली लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि वोमैन माने भी सॉरी, महिला औरत होता है, और लेडी भी औरत के लिए ही वर्ड का यूज़ किया जाता है। यानी दोनों केस में, दोनों ही केस में वर्ड, औरत के ही केस में दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दीज टू वर्ड? वाई समटाइम वी यूज लेडी, समटाइम वी यूज woman, but meaning of the both word is same, महिला and महिला. Just a little different between these two. इस शब्द में सम्मान छुपा होता है, ऑनर। यानी इस लेडी, अगर आप किसी को लेडी कह रहे हैं, यानी आप उस महिला को सम्मान सहित आप कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप देखते होंगे इलेक्शन अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में, हमारे यहाँ तो हिंदी में ही रिलीज़ होती हैं। भारत में भी कभी कभी राष्ट्रपति जब 26 जनवरी को आते हैं तो एड्रेस टू नेशन करते हैं, तो वो भी बोलते हैं हालांकि इंग्लिश में।
तो ज़्यादातर हिंदी में ही बोला जाता है, हमारा हिंदी भाषी देश है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग रैली करते हैं तो वो लेडीज़ बोलते हैं, लेडीज़, वोमेन नहीं बोलते। और उसके साथ में एक वर्ड और बोलते हैं, जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। यानी कि वो एक प्रकार से आपको सम्मान सहित आपका नाम के बारे में बोल रहे हैं, एक सम्मान के साथ आपसे कह रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे कि वुमेन, अभी अगर आप बात करें मैन की और जेंटलमैन की बात कर रहे हैं, मैन या जेंटलमैन, मैन यानी एक इंसान, एक व्यक्ति, एक आदमी वहाँ खड़ा है। कौन है वो आदमी खड़ा है? देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। तो एक आदमी खड़ा है, कोई आदमी होगा। लेकिन अगर हम उसी को एक सम्मान के साथ बोलें कि फला व्यक्ति बहुत ही जेंटल, ही इज़ अ जेंटलमैन, यानी कि एक ऑनर छुपा है, एक सभ्य व्यक्ति, सिविलाइज्ड पर्सन जिसे बोलते हैं, सिविलाइज्ड, एक सिविलाइज्ड पर्सन व्यक्ति है मैन, तो उसको जेंटलमैन बोलते हैं। यानी एक सभ्य व्यक्ति को, एक उसको सम्मान देने के लिए, एक आदमी को सम्मान देने के लिए ठीक उसे जेंटलमैन बोला जाता है कि इज़ अ जेंटलमैन। ठीक उसी तरह से एक वुमेन को सम्मान देने के लिए उसे जेंटल वुमेन न कह के यहाँ उसको सिर्फ लेडी कहते हैं। यानी कि एक भद्र महिला, एक सभ्य महिला, यानी उसको एक सम्मान सहित किसी का नाम लेना, किसी को सम्मान सहित बोलना, तो वो केस में लेडी का यूज़ होता है। वुमेन एक जेंडर बता रहा है, लेकिन वो जेंडर कैसा है, ये सम्मान उसके वो लेडी शब्द से बनता है। तो वुमेन, लेडी, मैन एंड जेंटलमैन। तो आपने रैलीज़ में देखा होगा कि वहाँ पे मैन एंड वुमेन नहीं बोलते हैं, वहाँ पे वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते हैं, आपको ऑनर देने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए, क्योंकि इस वर्ड से सम्मान पता चलता है, सम्मान इन वर्ड में छुपा होता है, मिक्स होता है इन वर्ड्स में, तो इसलिए वो लेडी वर्ड का यूज़ होता है। तो वोमेन एक औरत और लेडी का यूज़ का वर्ड एक सम्मान के साथ औरत का कहना। ठीक उसी तरह जैसे मैन को सम्मान के साथ जेंटलमैन कहना। तो इस तरह से इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि इन कंफ्यूजिंग वर्ड को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।